how was your experience in IIT? Was it better than, थोड़ा सा controversial question हो जाएगा, was it better than the DTU or or both are different? Apple and oranges, we should not compare. What do you think? See, for me, it was a transition because in DTU I was a day scholar, in IIT I was a hosteler. पहली चीज तो ये Okay, different. But in okay, general, if I compare the facilities I have in IIT and in DTU, so if DTU is here, IIT is definitely here, no okay, doubt. okay. I'll tell you why. Hmm. एक तो IIT में the kind of facilities there are, be it mess or hostel, room conditions, infrastructure, the speed of Wi-Fi, be it anything, you- be it pollution, everything is good at IIT. कोई भी चीज आपको खराब नहीं मिलेगी. Secondly, Okay. you have more freedom. I'll tell you, ये थोड़ा पर्सनल चीज है. But Mm-hmm. in Please. IITs, your boys Hmm. are allowed to go to girls hostels from morning Hmm. 6 to night 12, and girls Hmm. are allowed to go to boys hostel from morning 6 to night 12. So if Hmm. you are able Hmm. to crack IIT, so your relationships are sorted. राइट एंड आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ इंडियन कल्चर में थोड़ा सा हमारा टैबू है, और आई वुड से एशियन कंट्रीज जो हमारी हैं यहाँ पे थोड़ा टैबू है. अदरवाइज यूरोपियन कंट्रीज आप जाओ या वेस्टर्न और भी आप और वेस्ट में जाओ, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. अरे वहाँ और पे इसको हॉस्टल्स जितना कम ज्यादा, होते हैं. आउटसाइड इंडिया, इफ यू गो टू यूरोप और यूएस, डॉर्मेट्रीज जो बच्चों की होती हैं वो कॉमन होती है कि भाई ये रूम करेक्ट, लड़के का है तो ये वाला रूम लड़की का है, ऐसा कुछ करेक्ट, पार्टीशन. करेक्ट. और आई इन थिंक वहीं से वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज है ना, मतलब वो आप खुद ही सेग्रीगेट करते हो. आई थिंक ये एशियन कंट्रीज में थोड़ा सा है. आई थिंक हम अभी भी पीछे हैं इसमें, क्योंकि आप खुद उनको एज अ ऑब्जेक्ट बना देते हो कि आई थिंक ये थोड़ा अलग रहे, आप थोड़ा अलग रहो, तो और क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर पैदा होती है. हाँ, इसी के रिगार्डिंग डीटीयू में देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पिंजरा तोड़, बिकॉज डीटीयू में ओके. ड्यूरिंग माय टाइम देयर वाज सिचुएशन लाइक बॉयज के लिए देयर वाज नो कर्फ्यू टाइमिंग, बट फॉर गर्ल्स दे वर सपोज्ड टू बी बैक एट देयर हॉस्टल बाय 10 पीएम. चलो नहीं ओके. अलाउड है दोनों, वो समझ में आता है, बट लड़कियों के लिए कर्फ्यू है. अब फेस्ट का सीजन है, राइट. तैयारी किसी ने मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली लॉजिस्टिक्स में या हम्म. मार्केटिंग की, टीम का पूरा हो रहा है या डांस प्रैक्टिस है, दे हैव टू बी बैक इन देयर हॉस्टल बाय 10 पीएम, तो दे वर नॉट एबल टू एंजॉय. तो एंजॉय पिंजरा तोड़ प्रॉपर्ली. करके हम लोगों ने एक स्टार्ट करा था सो दैट इक्वल राइट्स मिले लड़कियों को भी. एंड इट टुक अराउंड 6 months, बट फिर एडमिनिस्ट्रेशन मान गया था. Okay, oh, that's a great pointer. Yeah, actually, it's a great thing because these are the things which where we need to work. मतलब यही तो चीजें हैं जो आई थिंक, एक जो हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं और बहुत चल भी रहा है पिछले कुछ सालों से, फेमिनिज्म. तो फेमिनिज्म की राइट चीजें ये हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्लोथ्स, because Yeah. people don't understand that, and I think that's a great point which you guys have implemented for the different gender. It's a great commendable job, guys. Hmm. So I would say दिस इज अ ग्रेट पॉइंट अगेन. एंड देन जब आप आईआईटी में गए तो उस टाइम पे एजुकेशन वाइज भी आपने जैसे बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट लेवल पे है, फैसिलिटी डिफरेंट लेवल पे थी. सो जो आपकी उस टाइम पे लर्निंग रही एमबीए में, डू यू थिंक कि दैट वाज अगेन समवेयर मोर लर्निंग कंपेयर टू योर बीटेक, या फिर बीटेक में आपने ज्यादा सीखा, और बोथ आर टोटली डिफरेंट? बोथ आर डिफरेंट बिकॉज बीटेक में टीटीयू अनलाइक अदर कॉलेजेस जो इंजीनियरिंग के होते हैं, फोकस इज कि भाई तुम्हारा प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है. लाइक आपको थ्योरी क्लासेस फिर भी भूल जाओगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, बट द थिंग्स यू हैव वर्कड ऑन हैंड्स ऑन, जैसे बीटेक प्रोजेक्ट हो गया, इंटर्नशिप्स हो गई, केमिस्ट्री लैब हो गई, या कोई सी भी लैब में आपने एक्सपेरिमेंट्स करें, यू स्टिल रिमेंबर दैट. तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा थी इन आईआईटीज, क्योंकि एमबीए में प्रैक्टिकल के नाम पे ऑल यू कैन डू इज मार्केटिंग और डू अ केस स्टडी. Apart from that, it was more theoretical. But again, the level of knowledge the professors have in IIT, either they are from abroad, from a very prestigious institute, or they are IIM alumni. So their way of teaching is very good. ओके. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज रीजन बीइंग अच्छा टीचर ही फिर अच्छा गाइडेंस देके अच्छे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर सकता है. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक हमने शुरू में भी इस बारे में बात करी, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक एज अ एज काम करेगी व्हेन यू हैव सो मच डाइवर्स माइंडेड टीचर्स, राइट. Yeah. सो वो आपको बहुत ही वैल्यू ऐड करता है. ओके. Yes. अच्छा राइम, सो थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें. देन व्हेन यू आर इन योर आईआईटी एंड वो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, यू वर अ ग्रोन अप पर्सन दैट टाइम. देन व्हेन यू केम टू द जॉब एरिया, ठीक है, एंड Hmm. स्पेसिफिकली यू आर वर्किंग फॉर द एनालिटिक्स सेक्टर as I know already, and with this big bang. So what are the top
स्किल्स विच यू थिंक कि जो एक उस लेवल पे जो बंदा तैयारी कर रहा है उसको सीखनी चाहिए, जो स्किल्स मैंडेटरी हैं जिसको एनालिटिक्स में आना है, आपको क्या लगता है कि मतलब वो क्या स्किल्स हैं जो कोई भी एक नॉन टेक बैकग्राउंड वाला बंदा भी, जैसे अगर सिविल ब्रांच का बंदा है या जिसने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा है, तो उसको वो क्या चीजें हैं जिनकी तैयारी करनी चाहिए और वो फिर एनालिटिक्स में एंटर हो सकता है? सो जैसे सबको पता ही होगा आज के टाइम पे जेन एआई इज अ वेरी ट्रेंडिंग टर्म। सो इसका जो करेक्ट। एआई है ना, एआई मशीन लर्निंग, these are not very tough to learn topics, and a lot of information content is available on YouTube, Coursera, Pluralsight, Udemy. राइट। So what you can राइट। do is you can enroll in one of these courses, get a certification, and that will really help your career, I would say, because ओके। you are competing with people जिनका branch ही वो है, तो they already राइट। have an edge. To compete करेक्ट। with them, you should show your credibility. तभी कंपनी तुम्हें हायर करेगा ना, क्योंकि you are करेक्ट। have a civil background. How can the company राइट। trust you to work for them in that same role? Either you should have certification or you have a hands-on experience, like कोई project पे काम करो खुद से लेके, GitHub पे you should have something in your profile. Then only your credibility and chances of getting selected will increase. तो इस चीज पे फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट। सो जैसे जेन एआई है राहिम, आई थिंक अगर हम इसमें और कुछ चीजें ऐड करें, जैसे आई वुड थिंक ऑफ इज लाइक, लेट्स से अगर आप 2024 या 25 में अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, सो आई थिंक विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू शुड स्टार्ट फॉर? आई थिंक C++ and C are outdated as of now. ओके। Best place to go would be Python, because that is used in almost every other company. If I talk about my organization, we are currently using SAS, and there is a reason behind that, because since it's a financial services company, the customer data is very confidential. Python, it is not that much secure, but if you are a normal user or you are working in a normal company, मान लो FMCG है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोटिव है, उसमें कोई इशू नहीं है, तो दे विल यूज पाइथन, बी इट एनी आईटी पाइथन। ओके। कंपनी, टीसीएस। ओके। एंड आई थिंक राहिम पाइथन इज द अगर वे। इसमें हम इसको एक एज अ स्किल सेट ऐड करना चाहें, तो आई थिंक एक जो प्रेशर है, आई थिंक फर्स्ट दे कैन गो फॉर एसक्यूएल। इट्स अ कॉम्बिनेशन, आई थिंक अगर वो एसक्यूएल सीख लें एंड देन वो पाइथन सीख लें एंड कोई एक विजुअलाइजेशन सीख लें, लेट्स से वेदर इट्स पावर बीआई और टैब्लो और व्हाटएवर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर समबडी टू गेट इनटू द फील्ड। वो मतलब एंटर तो हो जाएगा कहीं ना कहीं रास्ते से, उसको मिल जाएगा अगर वो तीन चीजें सीख लेगा, राइट? आरडीबीएमएस इज मस्ट, तो उसके लिए सीक्वल इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट। कोई भी ओके। कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, बेसिक आपकी क्वेरीज सीक्वल वाली ही रहने वाली है। राइट। अच्छा राहिम, इसमें एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, वो ये है कि जब आप जब कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से, ऑब्वियसली यू कम फ्रॉम अ प्रीमियम कॉलेज, बट व्हेन यू कम टू अ एमएनसी, वेदर दैट्स अ बैंक और दैट्स अ हेल्थ केयर कंपनी और व्हाटएवर द कंपनी बिलोंग्स टू, मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या फील हुए कॉर्पोरेट में व्हेन यू थिंक अबाउट इट, कि जब आप नए नए आए थे इस फील्ड में, तो उस टाइम पे क्या चैलेंजेस लगते थे और क्या वो अब भी चैलेंजेस लगते हैं, या फिर यू थिंक कि नो आई वाज न्यू तो दैट्स व्हाई दे वर चैलेंजेस? ओके, सो फॉर मी बिगेस्ट चेंज वाज, पहले मैं दिल्ली में था, एमबीए मैंने आईआईटी कानपुर से करा, स्टिल नॉर्दर्न टच है। माय करंट जॉब इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। सो राइट। नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ इंडिया में सेटल होना, दैट इज अ वेरी कल्चरल बिग, डिफरेंस नंबर वन। ओके। या वेरी डिफिकल्ट। एक क्योंकि माइंड से बॉडी से आप यहाँ पे हो, लेकिन आपको टेस्ट वो दिल्ली वाला ही चाहिए, वो खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, तो आई वो थिंक ये एडजस्ट सब, हाँ, करके। करेक्ट, दिस इज अ कॉमन फैक्टर, राइट। टोटली, आई कैन दैट वाज वन अंडरस्टैंड। थिंग, या एंड तो आई छोले वाज नॉट। कुलचे आज भी हम कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, छोले कुलचे या कचौड़ी या जो हमारे चीजें होती हैं बेसिकली, राइट? ओके, नहीं मिलता है। तो दैट इज वन। हाँ, हाँ। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग कम्स कि आई नेवर एक्सपीरियंस्ड अ पीजी कल्चर। सो आई टेल यू माय ओके। स्टोरी। यहाँ पे माय कंपनी मेड अ स्टे इन अ 5 स्टार होटल फॉर फर्स्ट 14 डेज, कि भाई यू हैव 14 डेज, यहाँ पे तुम्हारी भी ट्रेनिंग चल रही है दिन में, शाम को यू हैव टाइम, तुम जाके अपने लिए एकोमोडेशन ढूंढ लो। ओके, आई रीच्ड आउट टू अ, आई एक्सप्लोर्ड द प्लेसेस, एक समझ में आ गया पीजी, मैंने शिफ्ट भी हो गया। मैं ऑफिस से आया, गया ऊपर डिनर के लिए, एंड आई एम सीइंग यार प्लेट तो है नहीं यहाँ पे। अब मैंने करा ओ। मैनेजर को कॉल, ही टोल्ड मी कि अच्छा। भाई बैंगलोर का कल्चर इज कि प्लेट स्पून और वो सब आपको अपना लाना है, क्योंकि मेरे माइंड में ओ। था आईआईटी का एमबीए वाला कि मेस में है,
मेस से प्लेट लोगे हाँ आप, अपना खाना मिलेगा, खाओगे, हाँ। प्लेट रखोगे, वो वॉश हो अच्छा, ये जाएगी। किस किस एरिया में था राहिम, ये वाला पीजी बैंगलोर में किस पर्टिकुलर एरिया में था पीजी ये वाला? दिस इज नॉट जस्ट माई पीजी, ये इन जनरल बैंगलोर में सभी पीजीज का प्रॉब्लम है। बट नाम बोलूं मैं तो आई एम लिविंग इन स्पाइस गार्डन राइट नाउ इन माराथली। तो ये माराथली के आसपास के पीजी, मतलब एज आपने बताया कि हर पीजी में यही कल्चर है कि आपको आई हर थिंक पीजी जो में इन बर्तन बैंगलोर। वगैरह यूज करने हैं, जो भी डिश थाली हाँ, वगैरह यूज करनी है, खुद की यूज करनी है आपको। खुद की यूज करनी, यू हैव टू बाय योर ओके। ओन, वॉश इट बाय योरसेल्फ, दे विल प्रोवाइड I यू जस्ट even I फूड। don't know. Okay, even I was not aware about it. Okay, so that's how it's, मतलब अब इस लेवल पे भी फैसिलिटी नहीं मिलती है जनरली आपको। हाँ, ओके। नहीं उनका, अब उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भाई उन्होंने मान लो प्लेट्स रख दी, स्पून रख दी, कोई मिसिंग हो गया स्पून या प्लेट, कोई अपने रूम में रख के भूल गया, फिर कटलरी उनका सेट बिगड़ गया, दे हैव टू बाय इट अगेन। तो ओके। दैट, या उस सो आई सेंस थिंक में, दिस इज उनका भी कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो आई थिंक फिर ये चीज या जेनरिक कर दी उन्होंने, मे बी लोगों ने प्लेटें ले ली हैं उनकी, या चम्मच ले लिए हैं, या ग्लास। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट चैलेंज विच यू मेंशन कि जब आप कल्चरल डिफरेंस में आते हो ना, तो आई थिंक एक लर्निंग, सीखना, एजुकेशन, करियर, वो या एक अलग चीज है, बट पर्सनल लाइफ में ही अगर आपकी लाइफ ही अच्छी नहीं है, तो ये सब कुछ आई थिंक खुद ही बैठ जाता है नीचे, देन यू कैन नॉट फोकस ऑन दैट। एग्जैक्टली। Okay, makes sense. Okay. Now, uh, to conclude this rhyme, let's say अगर हम conclude करें इस conversation को now, because we have been like discussing so many points. So, what advice you would give to someone जो कि बंदा एनालिटिक्स में आना चाहता है या बैंकिंग में आना चाहता है, तो आपकी जेनरिक एडवाइस क्या रहेगी कि ये आपको करना चाहिए एंड देन यू कैन इजीली कम टू दिस सेक्टर, और इसके नेगेटिव क्या है इस सेक्टर के जो आपने अभी तक फील करें पर्सनल लेवल पे? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स फर्स्ट, अगर आपको एनालिटिक्स में आना है, यू शुड बी थॉरो विद accuracy, your answer should be on point, you should pay attention to detail। अगर तुम You should. बड़ी सी रिपोर्ट बना रहे हो और तुम्हारे नंबर्स मिसमैच हो रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर नॉट एबल टू डिलीवर, दैट इज द वन प्रॉब्लम। सेकंड कम्स द मेन पॉइंट, यू हैव अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स नॉलेज बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर वर्क। भाई मुझे आता 100 है लेकिन दिखाना मुझे 10 भी नहीं आता, पीपल विल थिंक कि भाई Okay. इसको 10 ही आता है ना। इट शुड बी हम्म। अ बैलेंस, लाइक 70% आपको आता हो एंड 50% आपको दिखाना आता हो, और इट शुड बी करेक्ट। बैलेंस, कि जितना काम कर रहे हो उतना दिखाओगे तभी विजिबिलिटी मिलेगा। दैट इज आई थिंक करेक्ट। वन थिंग विच पीपल हु जॉइंड विद मी इन माय कंपनी, सम ऑफ देम लैक, कि भाई काम वो कर रहे हैं सुबह शाम, बट दे आर नॉट एबल टू शो इट टू द स्टेक होल्डर्स। गॉट इट। आई थिंक राहिम, इसको अगर इस तरह से हम फ्रेम करें इस बात को कि जैसे मैं बात कर रहा था 3 स्किल्स के बारे में, आई थिंक यहाँ पे मैं हल्का सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इट्स लाइक कि टेक्नोलॉजी इज वन थिंग, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट, खाली टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप एक्सेल हाँ, नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते। आप खाली एक लिमिटेड लेवल पे आ जाओगे एंड देन एक लेवल पे एग्जैक्टली। आप अटक जाओगे। रीजन बीइंग, आपको जैसे आपने बोला कि खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आई थिंक कम्युनिकेशन इज समथिंग विच इज अ वेरी बिग टॉपिक, जो कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, क्योंकि आज भी लोग शाय हैं बहुत ज्यादा, वो बात नहीं बहुत करना चाहते, दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस। तो जो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन को भी मैं 2 चीजों में ब्रेक करता हूँ राहिम, इवन आई विल से दिस टू द ऑडियंस। कम्युनिकेशन एक होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। अगर आपको बात करना आता है, लोगों से, मैनेजर से डील करना आता है, कॉलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाना बनाना आता है, तो वो है आपका वर्बल। अगर आपको मेल भी अच्छा नहीं डालना आता और आप गलत मेल डालते हो, आपके मेल में इंपैक्ट नहीं है, तो भी आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जो भी इस सेक्टर में, आई थिंक आईटी में किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे आप C++, .NET, जावा, सो एंड सो वट एवर इट इज, यू शुड नो द कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आपके मेल में इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे आपने, आप, मैं कह रहा हूं बैंगलोर के सबसे अच्छे पाइथन कोडर हो आप, पूरे बैंगलोर के, आपने 20,000 लाइन का कोड लिख दिया, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस टू समवन, व्हाट इज द पॉइंट, राइट राइम? या ओके। ट्रू। Okay, great. Okay, Rahim, I think I would say thank you so much for connecting with me. It was really a pleasure talking to you. Acha, Rahim, one more thing, one last thing, then you are free. Okay. So the thing is कि what you usually love to do in your free time, जब आपके पास खाली टाइम होता है काम के अलावा, दोस्तों के अलावा, when you have your me time, जो जिसको हम कहते हैं मी टाइम कहते हैं जिसको,
what do you love to do? Okay. So in my free time, I like to pursue my hobbies, which are cooking food, fitness, and traveling. And regarding that, I have also created my Instagram digital creator account. Its name is Okay. rahim.inspires. Do follow it. Okay. Yeah, guys, definitely follow the page he just mentioned. Okay. So what do you share on that, Rahim? What exactly things you share? Okay, so right now the I like started 2 weeks ago only, and I have around 500 followers. And the main content I'm sharing is regarding travel, lifestyle, and fitness. So I make Great. workout videos for Great. people who are very busy in their job. They want to do home Right. workout. So Right. उनके लिए और if there is a beginner, तो वो content cover हो गया. Secondly, I'm doing unboxing of latest gadgets so that people get the idea about the good features of the product and the bad. Like Great. I give the honest opinion. Because credibility is again very important if you want to Very engage your important. audience. Then comes the Totally. third thing. Totally. Yeah, third thing, which is travel vlogs. Because I almost travel every month to one place or Every month. another. So Mm-hmm. for that, I create content for myself anyways. So I Mm-hmm. share it with my community. So that उनको भी That's hidden great, gems of Rahim. That's great. around area Yeah, yeah. I think, guys, this is again a great example. You guys can see, right? He has been like doing so many good stuff. Like he has been doing so much of analytics work also. अपना career भी build किया है IIT और DC वो सब crack करके now he is doing this also. और आप लोगों का problem ये होता है कि यार दिन हमारे पास time नहीं है. So just think about it. He also have 24 hours. आपकी घड़ी में भी 24 ही घंटे है. राहिम की घड़ी में 26 घंटे नहीं है. So just follow his page also, so you will get to know so many new things. Okay. Okay, Rahim, I think then we are good to conclude. How did you felt, Rahim? Like how was the what you would like to say maybe before we conclude this? See, I think it was a very engaging conversation. फ्लैशबैक हिट हो रहा था बार बार, नोस्टैल्जिया, बचपन की बातें, कॉलेज की बातें, दोस्तों के साथ क्या Great. क्या Uh-huh, मस्ती uh-huh. मस्ती करी, वो सब याद आ गया. जो अफेयर्स रहे कॉलेज के टाइम पे वो भी याद आ गए, सब कुछ याद आ गया. We have not spoken about them. We'll do it in some other session. या आई होप शी इज Okay, नॉट great. वाचिंग. Yeah, I will. What you get? You can forward it to them later on. नो, आई थिंक आई होप शी माय एक्स इज नॉट वाचिंग दिस. Okay. No, later on you can forward. या Okay, no worries. Okay, Raim, I think thank you for joining me on this discussion and sharing your personal experience. आपने काफी कुछ शेयर करा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आपने बात करी. आई थिंक लोगों को ये बहुत ही चीजें नोट करनी चाहिए, जो कि आपने बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जो कि हेल्पफुल होंगी एंड दे विल एक्चुअली हेल्प समबडी विद नो टेक्निकल बैकग्राउंड, और जो लोग एक्चुअली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बीटेक में या अपनी मास्टर डिग्री में, एमसीए में एंड एनी अदर फील्ड, तो वो उनको एक्चुअली में केटर करेगी उनकी जॉब को. ओके, so that's a, I think, great point. Okay, I think, Rahim, then we are good to conclude. So thank you for joining me again. I would say this, and maybe we'll do one more session going forward once people respond to us. Okay. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. Yeah. No, it's completely my pleasure. Totally, entirely my pleasure. Okay, Rahim. We'll move then. Okay. Thank you. Bye bye.